मैं रमेश चंद, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय खैरवाड़ा उदयपुर। आज अपना अध्ययन का टॉपिक है स्विट्जरलैंड का संविधान। इसके अंतर्गत हम संघीय परिषद का अध्ययन करेंगे। संघीय परिषद यानी कि वहाँ की जो एक कार्यपालिका को कहा जाता है। स्विट्जरलैंड की जो कार्यपालिका है उसको संघीय परिषद के नाम से जाना जाता है। स्विट्जरलैंड में संविधान की धारा 95 में 7 सदस्यों की एक समिति को कार्यपालिका शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिसे बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। इसके 2 कारण हैं। नंबर 1, ऐतिहासिक परंपरा को निरंतर जारी रखना। दूसरा, स्विट्जरलैंड के लोग प्रजातंत्र को वास्तविक रूप देना चाहते हैं। अब इसके गठन के ऊपर हम अध्ययन करेंगे कि संघीय परिषद का किस तरह से गठन किया जाता है। संघीय सभा में से ही संघीय परिषद का गठन किया जाता है। इसके बाद वह सदस्य संघीय सभा से त्यागपत्र दे देते हैं। जो संघीय सभा है वहाँ की इनकी व्यवस्थापिका। लेकिन संघीय परिषद का निर्माण करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे नंबर 1, कैंटन का एक ही व्यक्ति लिया जाएगा। नंबर 2, एक साथ 2 व्यक्ति जो रक्त संबंधी हैं नहीं लिए जाएंगे। नंबर 3, 4 जर्मन, 2 फ्रेंच, 1 इटालियन भाषा का प्रतिनिधित्व होगा। नंबर 4, इसका कार्यकाल संघीय सभा के बराबर है और इसी के साथ घटता बढ़ता है। नंबर 5, इसमें एक राष्ट्रपति और एक उपराष्ट्रपति का पद होता है। नंबर 6, प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने का अवसर दिया जाता है। अब हम संघीय परिषद की शक्तियों का अध्ययन करेंगे। संघीय परिषद की निम्न शक्तियां हैं। पहला है कानून निर्माण संबंधी। यद्यपि कानून बनाने का कार्य संघीय सभा यानी कि व्यवस्थापिका का है, लेकिन जब संघीय सभा का अधिवेशन ना हो रहा हो तो संघीय परिषद को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। जब संघीय सभा का अधिवेशन होता है तो इन अध्यादेशों पर संघीय सभा से अनुमति लेनी पड़ती है, जो पृथक रूप से मिल जाती है। इसके अतिरिक्त विधेयकों का प्रारूप तैयार करना, संघीय सभा में प्रस्तुत करना, उन्हें पारित करवाना इनका दायित्व है। नंबर 2, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। यह दायित्व संघीय परिषद का ही है। संपूर्ण प्रशासन को 7 भागों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति का नियंत्रण अपने विभाग पर होता है और अपने विभाग से संबंधित कार्य उसके द्वारा किए जाते हैं और समय समय पर संघीय सभा की विधियों में भाग लेते हैं। इसके अलावा आंतरिक शांति व्यवस्था बनाना इसका मुख्य कार्य है, जिसके लिए वह सेना का गठन कर सकती है, लेकिन इसके लिए संघीय सभा से अनुमति लेनी पड़ती है। तीसरी जो शक्ति है, वैदेशिक संबंधों का संचालन। वैदेशिक संबंधों का संचालन संघीय परिषद द्वारा किया जाता है। संविधान से संबंधित कानून, व संधियां, समझौते इसके द्वारा लागू किए जाते हैं। नंबर 4 है न्यायपालिका संबंधी शक्तियां। अस्त्र शस्त्र और धार्मिक मामलों के संदर्भ में यह न्यायपालिका के रूप में कार्य करती है। विभागीय मामलों में अंतिम अपीलीय न्यायालय है, लेकिन इसे क्षमादान का अधिकार नहीं है। यह अधिकार संघीय सभा का है, जो कि विश्व में किसी भी व्यवस्थापिका को प्राप्त नहीं है। धन्यवाद।